ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। शरीर ही आपका है, अन्य कोई पदार्थ आपका नहीं है। शरीर में ही सुख दुख होता है। शरीर के बाहर सुख दुख का अनुभव नहीं होता। संसार का कोई प्राणी शरीर में वेदना नहीं चाहता है। शरीर में वेदना नहीं हो, इसका एक ही उपाय है कि हम अपने शरीर का एहसास करते हुए रहें, संवेदन करते हुए रहें। इससे आपका शरीर वेदना मुक्त रहता है और आप सुखी रहते हैं। शरीर में वेदना का नहीं होना ही सुख का होना है। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। अन्य किसी उपाय से मोक्ष नहीं होता है। अन्य कोई प्रयत्न मोक्ष का मार्ग नहीं है, धर्म नहीं है। बाहर की दुनिया से नहीं जुड़कर अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना है। इससे आपके शरीर में वेदना नहीं हो सकती है, क्योंकि इससे कर्म का संबंध टूट जाता है और कर्म के संबंध के अभाव में शरीर में वेदना नहीं हो सकती है। अपने को कर्म के बंधन से मुक्त करिए। उसके लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करते हुए रहिए। अपने अमूर्त शरीर का संवेदन सब जीवों को होता है। केवल बहिर्मुख दशा में ही शरीर का संवेदन नहीं होता या फिर निद्रा की स्थिति में नहीं होता। शरीर में आराम वेदना का अनुभव सब जीवों को होता है। जिस शरीर में आराम वेदना होती है वही जीव का है, वही जीव है। उस शरीर से भिन्न जीव नहीं है। वह शरीर ही सुख का अभिन्न साधन है, क्योंकि वह आप ही है। सब जीवों को अपने शरीर का ही संवेदन होता है। शरीर का सब जीवों को परिचय है। आत्मा के नाम से जीव कुछ समझ नहीं पाते हैं। शरीर ही आत्मा है, ये कहा जाए तो वे समझ सकते हैं, पर आत्मा शरीर से भिन्न है तो फिर कभी आत्मा की उपलब्धि नहीं है, क्योंकि आत्मा ने शरीराकार ग्रहण किया होने से वह शरीर रूप से अनुभव में आता है। अपने शरीर का एहसास नहीं करना ही प्रमाद है, अपराध है,
पाप है, कसाय रूप रहना है, संसार में रुलकते हुए रहना है, नाना दुखों को भोगना है। जीव का कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक समय अपने शरीर का संवेदन करते हुए रहे। क्योंकि अन्य कार्यों में लगे रहने से उसका संसार बना रहता है, वह संसार से मुक्त नहीं होता। और संसार भयावह है, नाना दुखों से भरा हुआ है। संसार में मूर्त का बंधन है और बंधन सहित कोई जीव सुखी नहीं रहता है। हमें मूर्त के बंधन से मुक्त होना है। इसका यही उपाय है कि मूर्त पदार्थों को नहीं देखा जाना जाए। इसके प्रतिपक्ष अपने अमूर्त शरीर का ही अनुभव संवेदन करते हुए हम रहें। अपने से ही जुड़कर रहना है और आपको आपका अनुभव होता है। इसलिए अपना अनुभव करते हुए रहना है। बाल गोपाल सब जीवों को अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर स्वमेव अनुभव में आता है। सब जीव अपने आभ्यंतर शरीर के आराम वेदना की स्थिति को भोगते आए हैं। शरीर में आराम या वेदना का अनुभव जीवों को सतत होता है। बहिर्मुखता ही उसमें विघ्न उत्पन्न करती है। हमें अपने अनुभव संवेदन से रहित नहीं रहना है, अन्यथा मूर्त कर्म का बंध मिट नहीं सकता है। हम मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, परमात्म दशा को नहीं पा सकते हैं। अपने में ही विहार करिए। अपने विहार की मर्यादा अपने सिर से पैरों तक है, क्योंकि इसके बाहर की दुनिया किंचित भी हमारी नहीं है। अपने शरीर में ही अहंकार ममकार करना है। शरीर से बाहर किसी पदार्थ में ये मेरा ऐसा अनुभव नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक हमें अंतर यात्रा करना है। इससे ही हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा शरीर वेदना रहित रहता है। वेदना रहित रहने की कामना की पूर्ति होती है। हम रोगों से मुक्त रहते हैं। ललाट के भाग पर आइए। स्वानुभव से सुगम कार्य कोई नहीं, क्योंकि यह स्वाधीन है। अन्य सब कार्य मूर्त की सहायता से ही होते हैं। मूर्त शरीर की अनिवार्य रूप से उसमें निमित्तता होती है। इसलिए अन्य सब कार्य मूर्त शरीर के पराधीन होते हैं और मूर्त शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है।
वह हमारी वस्तु नहीं है, उसका संयोग वियोग होता है, और जिसका संयोग वियोग होता है वह वस्तु अपनी नहीं होती है। अपनी वस्तु अनादि से हमारे संग है और अनंत काल हमारे संग रहेगी। यही अभेद वस्तु है, अभिन्न वस्तु है, और वही सुख का यथार्थ साधन है। अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लाइए। अंतर में विहार करने की कार्य को निरंतर करना है, इसको विराम नहीं देना है। जब तक मुक्ति नहीं हो, हमें अंतर यात्रा करते हुए रहना है। अपने ही शरीर के विभिन्न भागों का संवेदन करते हुए रहना है। शरीर से विमुख नहीं रहे, शरीर की उपेक्षा नहीं हो। दोनों नेत्र बाहर मूर्त पदार्थों को बिल्कुल भी देखना जानना नहीं है, और अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से विमुख नहीं रहना है, उसके संवेदन रहित नहीं रहना है। अपनी मूर्त को दृढ़ता से पकड़ कर रखना है और बाह्य पदार्थों के सन्मुख ही नहीं होना है। दोनों कान बहिर्मुख होकर जीव अपने को ही खो देता है। अपने सुख स्वभावी शरीर को पाकर भी खो देता है। नासिका बहिर्मुखता के कारण ही श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है, और बहिर्मुखता को सर्वथा मिटा देने पर श्वासोच्छ्वास क्रिया भी नहीं होती है। जब तक जीव बहिर्मुख रहता है तब तक ही इंद्रिय ज्ञान होता है। जब बहिर्मुखता को मिटा देता है, अपने शरीर के संवेदन पूर्वक रहता है, तब इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं होता है, और जब मूर्त पदार्थों को जीव देखता जानता नहीं है तो मूर्त कर्मों से बंधता नहीं है। अमूर्त कर्मों के बंधन के अभाव में संसार नहीं होता है। संसार का होना ही दुख का होना है, और संसार का नहीं होना ही सुख का होना है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। अंतर में विचरण करने में ही हमको परम शांति का अनुभव होता है। हम उत्तम स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, रोगों से मुक्त रहते हैं, कसाय से पाप परिणाम से मुक्त रहते हैं।
वीतराग रहते हैं, निराकुल रहते हैं। मुख के भीतर जिह्वा का भाग ऊपर तालु का भाग स्वसंवेदन में कोई श्रम नहीं होता है, थकावट नहीं होकर इसके विपरीत हम विश्राम का अनुभव करते हैं और विश्राम करना ही जीव का स्वभाव है। लोक में आराम को हराम कहते हैं, पर आराम ही वास्तव में जीव का स्वभाव है, धर्म है। परमात्मा निरंतर आराम ही करते हैं, आराम को ही भोगते हैं। वे कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। जीवों को बिना कार्य किए मन नहीं लगता है, क्योंकि वे आराम करना जानते ही नहीं है। किस विधि से आराम होता है, विश्राम मिलता है, उस विधि का ही परिचय नहीं है। वे अंतर यात्रा को पहचानते जानते नहीं हैं। कंठ के भाग पर आइए। ठुड्डी का भाग जीव अपने शरीर में जो आराम की स्थिति है उसको भोगते नहीं है, इसीलिए बिना कार्य किए उनका मन नहीं लगता है। मन बाहर ही दौड़ लगाता है। बिना काम के मन और अधिक चंचल हो जाता है और मन की चंचलता आकुलता रूप होती है। दोनों गालों का भाग और जब हम अपने शरीर के आराम की स्थिति को भोगते हैं तो मन, इंद्रियों, मस्तिष्क इन सब से ही मुक्त हो जाते हैं। मूर्त काया से ही मुक्त हो जाते हैं, मूर्त हाथ पैरों से ही मुक्त हो जाते हैं। फिर न बोलना है, न चलना है, न हिलना डुलना है, न मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, न विचार करना है, न स्मरण करना है। यही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने पर ही हम परमात्मा होने का प्रयत्न कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने में ही ठहर कर रहना है, उसी से संसार यात्रा समाप्त हो जाती है। अपने शरीर से आगे बढ़ना ही संसार का होना है, दुखों का होना है। इस मूर्त शरीर में ही हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। वही हम हैं, वही हम परमात्मा रूप हैं, आनंद के रसकंद हैं। जब अंतर में हम ढलते हैं, अपना ही संवेदन करते हैं, तभी हमको यह श्रद्धान होता है कि हम स्वयं परमात्मा रूप हैं। फिर किसी अन्य परमात्मा की मूर्ति का दर्शन करने का परिणाम नहीं होता।
जब घर में ही परमात्मा हो तो परमात्मा दर्शन के लिए कहीं बाहर क्यों जाना है। जैसे घर में ही उत्तम भोजन हो तो कोई बाहर भोजन के लिए नहीं जाता है। अपने भीतर ही वास्तविक परमात्मा है। बाहर मंदिर में तो मूर्त शरीर है जो प्रकट ही अचेतन है। उसमें तो परमात्मा की केवल कल्पना ही की जाती है। हृदय स्थान पर आइए। सीने के मध्य में सूक्ष्म द्रव्य मन है। अपने क्षेत्र में न हमको औदारिक शरीर का बंधन चाहिए, न कार्मण शरीर का, न तेजस शरीर का, न सूक्ष्म द्रव्य मन का। हमको मूर्त के बंधन से रहित होना है। तो मूर्त के साथ के व्यवहार को दृढ़ता से छोड़ देना है। मूर्त हमारी जाति का नहीं है और विजाति से संबंध रखना दुख का ही कारण होता है। पेट के भाग पर आइए। अपने सन्मुख होकर सारी चेष्टाओं से विराम हो जाता है। हम निश्चेष्ट होते हैं, अकंप होते हैं और वास्तव में उस समय अपरिग्रही होते हैं। जब अपने सन्मुख हैं तो हम महाव्रती समान होते हैं, क्योंकि सारे ही जगत से उस क्षण हम विरत रहते हैं। वही महात्याग की महासंयम की अवस्था है। पीठ के भाग पर आइए। अपने सन्मुख होने पर विचारों की श्रृंखला रुक जाती है। वही मन पर विजय पाना है। लोक में कहावत है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जब मन को हम निष्क्रिय कर देते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, तो मन को जीत लेते हैं। मन की पराधीनता से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जब इंद्रियों से ज्ञान नहीं करते हैं तो इंद्रियों की पराधीनता से मुक्त हो जाते हैं, इंद्रिय जयी हो जाते हैं, जिनेंद्र हो जाते हैं। जब मूर्त पदार्थों को देखते ही जानते नहीं है तो फिर अनजानी वस्तु के प्रति विचार उत्पन्न नहीं होता है। सहज ही मन पर विजय होती है। राग द्वेष मूर्त पदार्थों के प्रति ही होते हैं और जब मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। हम वीतराग रहते हैं। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए। ये शांति ही भोगने योग्य है। अन्य पदार्थों का भोग विषय भोग ही कहलाता है, काम भोग ही कहलाता है।
वही निंद्य है। सकल इंद्रिय ज्ञान को निंद्यपना है, दुख का कारणपना है। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, अंगुलियों का निचला भाग, अंगुलियों का मध्य भाग, अंगुलियों का आगे का भाग, पीछे का भाग, हथेली, हथेली का पिछला भाग, अपने अंगों के नाम को सुनकर अपने अंगों तक पहुंचना है, अन्यथा अंगों के नाम सुनने का कुछ भी लाभ नहीं है, एकांत हानि ही है। अंगों के नाम को सुनने तक तो इंद्रिय ज्ञान है, वहां तक तो किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। कलाई का भाग, कोहनी, कंधा, दाहिना पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, पैर के पांचों अंगुलियों का अग्रभाग, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा भाग, अपनी पूरी मूरत, यही वास्तव में प्रभु की मूरत है। बाकी तो प्रभु के नाम से केवल विकल्प है, वहाँ कुछ प्रभु की उपलब्धि नहीं है। अपनी मूरत को अंतर्दृष्टि का अनुभव में लेना, वही परमात्मा की उपलब्धि है। अपनी इस परमात्मा मूर्ति को मन ही मन नमन करिए और इसी के अनुभव रूप रहने की भावना करिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।